हमारा जो एक फौजी है उसको बाद में जैसे पेंशन का कोई वो नहीं है, इशू नहीं है बाद में, तो इस तरह से उनके साथ भी होना चाहिए कि जैसे कोई एमएलए 3-3 4-4 बार बन रहा है तो उसको 3-3 4-4 बार के जो पेंशन वगैरह का बोला जाता है वो भी ख़त्म होना चाहिए, वहाँ पे भी ख़त्म होना चाहिए। दोनों जगह एक ही जैसे इशू रहना चाहिए ना। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेहरा हूँ। जिस तरीके से आज जो हमारे देश में एक माहौल चल रहा है, देश धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आपस में हम सबको, देशवासियों को एक जातियों में बांटा जा रहा है, और जिस तरीके से आज मैं उत्तराखंड में सहस्त्रधारा में कुछ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा देश में किस तरह का माहौल चल रहा है और उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है, जल, जंगल और ज़मीन, हम इसे किस तरीके से बचा सकते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, यहीं का स्थायी निवासी हूँ। ग्राम कार्डिगाड़ पड़ता है और सहधारा में मेरा शॉप है। जिस तरीके से आज मेरे साथ लक्ष्मण सिंह जी है ना, और मैं इनसे जानने के, सर आपको जो उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्या लगती है वो क्या लगती है सर? देखो जी, मूलभूत समस्याएं तो यहाँ की जो है, जैसे कहते हैं कि उत्तराखंड की जवानी और यहाँ का पानी, यहाँ के काम नहीं आता। आगे जाके जैसे कोई होटलों में काम कर रहा है, यहाँ का पानी भी आगे जाके जैसे बड़े बड़े जो नगरियाँ बसी हुई उनमें काम आता है, लेकिन उत्तराखंड काम नहीं आता। इसके लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए और उसके लिए जो है राज्य सरकार को जो है एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए ताकि गांव के लोगों को रोज़गार मिल सके इनसे, और यहाँ का जो युवा है उस युवा को बाहर ना जाने के बजाय यहीं रोज़गार मिले। सर, आपने कितना सुंदर तरीके से बताया, और जिस तरीके से जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने भी कहा कि जो पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी है ना, वो पहाड़ के काम आएगी। और जिस तरीके से मैं बात करूँगा आपसे, जो उत्तराखंड के आज लोग हैं वो आज अपनी देश विदेश में जाके सेवा दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी योगी आदित्यनाथ जी हैं, और जो पूरे देश की एक सुरक्षा का संचालन कर रहे हैं NSA, जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं, वो भी हमारे उत्तराखंड से ही हैं। लेकिन उत्तराखंड की स्थिति क्यों नहीं पनप पा रही सर? देखो जी, उसके लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि यहाँ रोज़गार के साधन पैदा नहीं हो सकते। जैसे माना जाए हमारा टिहरी झील है, एक अपने पूरे उत्तराखंड को रोज़गार दे सकता है अगर इसको ढंग से डेवलप करा जाए। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड बने हुए लगभग 22 साल हो गए है ना, और आज भी जैसे हमारे जो उत्तर प्रदेश की जो समस्या थी गुंडा राज, योगी जी के आने पर उस पर पूरी तरीके से अंकुश लग चुका है, आज आप देख रहे हो है ना। लेकिन यहाँ मैं उत्तराखंड की बात करूँ, देवभूमि की, यहाँ फिर भी जो पलायन की समस्या वो क्यों नहीं रुक पा रही? देखो जी, उसके लिए जो है योगी जी जैसा इच्छा शक्ति चाहिए, योगी जी जैसा निर्णय चाहिए। सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को जो है एक बहुत विकसित राज्य के रूप में जो है आज सबके सामने ला के खड़ा कर दिया है। जबकि आज से कुछ समय पहले हम जब कभी यूपी जाते थे तो बड़ा डर लगता था 4 बजे के बाद कि कोई रास्ते में किडनैपिंग ना कर दे, कोई लूट ना कर दे, कोई मर्डर ना कर दे, मतलब बहुत सारी समस्याएं थी। माता बहनें बाहर नहीं निकल सकती थी। आज योगी जी ने ऐसा काम कर दिया है वहाँ पे कि जो कोई भी खुलेआम कभी भी जा सकता है और अपना जो है जीवन यापन के लिए कहीं भी रह सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। उसी तरह का काम जो है उत्तराखंड में भी होना चाहिए। उसी तरह की सोच, उसी तरह का विकास जो है, इस तरह की सोच को लेके जो है यहाँ के राजनीतिक लोग भी आगे बढ़ें। अगर वैसे ना सही तो उनको देखा देखी में तो हो सकता है, विकास हो सकता है। जिस तरीके से भी मैं परसों एक मैम थी उनके पास बैठा हुआ था है ना, वो वरिष्ठ पत्रकार थी, तो उन्होंने कहा कि जो पिछले साल जो यहाँ हरेला एक पावन पर्व मनाया जाता है ना उत्तराखंड में हरियाली को लेकर, लेकिन पिछले साल के जो 52% पेड़ हैं ना वो मतलब नष्ट हो चुके हैं, तो उनका संरक्षण क्यों नहीं? इस चीज़ को लेकर आप क्या कहोगे? देखो जी, उसके लिए तो जो है राज्य सरकार को एक स्टिक कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भूमाफियों का ज़्यादा जोर चल रहा है। हर जगह कहीं भी पेड़ों का कटान हो गया या फिर कहीं भी पहाड़ों को काटना हो गया। जैसे आप देख ही रहे हो, अभी इधर की घटना थी जहाँ पे जो है DSP थे साहब, उनको जो है ट्रक से कुचल दिया गया। तो जब तक इन लोगों पे ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक ये काम नहीं हो सकता, और लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा समस्या है। सर, सहस्त्रधारा में किस तरह का बदलाव चाहते हो कि हमारा सहस्त्रधारा जिस तरीके से आज भी एक सुंदर है, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो समय समय पर यहाँ एक जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं, चाहे वो हमारा स्वच्छता को लेकर हो गया, चाहे वो हमारा नशे को लेकर हो गया है ना, चाहे मतलब कुछ ना कुछ उनका अपना अभियान चलता ही रहता है, चाहे वो हरेले को लेकर हो गया। लेकिन और इसे किस तरीके से और सुंदर बनाया जा सकता है? देखो, उसके लिए जो है यहाँ पे भी कमेटियाँ बनाई जा सकती हैं, जिससे एक कमेटी बने, उसमें कई सारे मेंबर हों, और जैसे कि व्यापार मंडल का होता है उसका विस्तार हो। उसके माध्यम से जो है हम जो है जैसे कि विधायक जी हो गए, मंत्री जी हो गए और मुख्यमंत्री जी हो गए, उनके पास जा सकते हैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ये थे मेरे साथ हमारे कार्डिगाड़ के लक्ष्मण जी, युवा साथी जी। कितने कम शब्दों में इन्होंने कितना सुंदर तरीके से बताया कि जो हमारी जल, जंगल, जमीन को लेकर हम अपने इसे बचा सकते हैं। मैं आपका अपना उज्जवल सेहरा हूं। जय हिंद, जय भारत।